ब्रह्मांड, आखिर ये बना कैसे? ये सवाल मतलब शायद इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सवाल है ना? तो आज इसी महागाथा को विज्ञान की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सब कुछ है, ये तारे, ये ग्रह, अरे हम सब आए कहाँ से हैं? हमारे अस्तित्व की शुरुआत कहाँ से हुई? सवाल जितना बड़ा है ना, यकीन मानिए इसका जवाब उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो फिर इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें चलना होगा समय में बहुत बहुत पीछे। तो तैयार हो जाइए अपनी कल्पना की टाइम मशीन में बैठने के लिए। हमारी मंजिल आज से ठीक 13.8 अरब साल पहले। तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक एक विलक्षण बिंदु से। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। जरा सोचिए, एक ऐसा बिंदु जहां हमारे पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज एक ही जगह पर सिमटी हुई थी। और फिर होता है बिग बैंग। अच्छा, यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है, क्योंकि इसे लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिग बैंग अपने नाम के उलट कोई धमाका नहीं था, स्पेस में कोई बम नहीं फटा था, बल्कि ये उस एक छोटे से गरम घने बिंदु से अचानक स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी का पैदा होना था। मतलब सब कुछ जो भी आज मौजूद है वो उसी एक पल में अस्तित्व में आया था। कमाल है ना? तो उस एक पल के बाद ब्रह्मांड ने धीरे धीरे अपना आकार लेना शुरू कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि उस महाविस्फोट से लेकर पहले परमाणु के बनने तक का ये सफर कितना अविश्वसनीय था। और ये सब कुछ मतलब इतनी तेजी से हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। बिग बैंग के बाद एक सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड एक प्रक्रिया से गुजरा जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसमें वो एक छोटे से बिंदु से अरबों खरबों गुना बड़ा हो गया, पलक झपकने से भी कम समय में। इसके ठीक बाद एनर्जी ने मैटर का रूप लेना शुरू किया। बने क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सबसे बुनियादी कण। फिर लगभग 3 लाख साल गुजरने के बाद जब ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ, तब जाके ये कण आपस में जुड़े और बने हाइड्रोजन और हीलियम के पहले परमाणु। और जानते हैं, यही वो पल था जब ब्रह्मांड कह सकते हैं पारदर्शी हो गया और रोशनी पहली बार आज़ादी से सफ़र कर पाई। तो अब जब परमाणु बन चुके थे तो स्टेज पर एंट्री होती है एक नई जबरदस्त शक्ति की, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। और बस इसी शक्ति ने फिर अपना काम शुरू किया। इसने गैस के विशाल बादलों को अपनी ओर खींचा और उन्हीं से बनाए हमारे पहले सितारे और पहली आकाशगंगाएं। और इसी जबरदस्त निर्माण की प्रक्रिया में आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले जन्म हुआ हमारे अपने घर का, हमारे सौरमंडल का, हमारे सूरज का और हमारी इस प्यारी सी पृथ्वी का। मतलब हम सब भी इसी विशाल अरबों साल पुरानी कहानी का एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खोज हुई। पता चला कि ब्रह्मांड का ये जो फैलाव है ये कभी रुका ही नहीं। अरे रुकना तो दूर, आज ये पहले से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो सवाल ये है कि इस तेजी के पीछे है क्या? कौन सी ताकत है ये? इसका जवाब छुपा है खुद ब्रह्मांड की बनावट में। और ये बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। देखिए, हमारे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही वो मैटर है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तारे, ग्रह, हम सब सिर्फ 5%। तो बाकी का 95% क्या है? वो एक रहस्य है। 27% है डार्क मैटर और 68% है डार्क एनर्जी। और वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये जो डार्क एनर्जी है ना, यही वो रहस्यमयी ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लग सकता है ना? पर ये सिर्फ कल्पना नहीं है। ये सब कुछ ठोस, पक्के वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन्हीं सबूतों पर। हाँ, तो मन में एक सवाल तो आता ही है कि भाई वैज्ञानिक ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? आखिर उनके पास ऐसा क्या सबूत है? पहला और शायद सबसे बड़ा सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। शॉर्ट में कहें तो CMB। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े धमाके के बाद उसकी गूंज रह जाती है ना, ये CMB भी बिल्कुल वैसी ही है। ये बिग बैंग के बाद बची हुई एक हल्की सी आफ्टरग्लो है। इसे हम ब्रह्मांड की पहली, कह लीजिए बेबी पिक्चर भी कह सकते हैं। और ये अरबों साल पुरानी रोशनी आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो हमें सीधे उस शुरुआती समय की एक झलक देती है। दूसरा सबूत है रेड शिफ्ट। इसको समझना बहुत आसान है। एक एम्बुलेंस के सायरन के बारे में सोचिए। जब वो पास आती है तो आवाज तेज होती है और जैसे ही दूर जाने लगती है आवाज बदल जाती है, थोड़ी खिंच जाती है।
है ना? लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब कोई आकाशगंगा हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली रोशनी की तरंगें खिंच जाती हैं और लाल रंग की तरफ खिसक जाती हैं, और वैज्ञानिकों को दूर की हर आकाशगंगा में यही रेड शिफ्ट दिखाई देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो हमसे दूर जा रही हैं, यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है। और तीसरा सबूत, ये तो कमाल का है, ये है हल्के तत्वों की मात्रा। देखिए, बिग बैंग के मॉडल्स ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआती ब्रह्मांड में कितना हाइड्रोजन और कितना हीलियम बना होगा। एक तरह से ब्रह्मांड की रेसिपी बता दी थी। और जब वैज्ञानिकों ने आज के ब्रह्मांड को देखा तो उन्हें बिल्कुल ठीक उतनी ही मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम मिले। ये इस थ्योरी का कितना जबरदस्त सबूत। तो ठीक है, हमने ब्रह्मांड का अतीत देख लिया, उसका आज देख लिया, पर इस कहानी का अंत क्या है? इस विशाल ब्रह्मांड का अंतिम भविष्य क्या होगा? भविष्य को लेकर वैज्ञानिकों के पास फिलहाल 3 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली, और जिसे सबसे ज्यादा माना जाता है, वो है बिग फ्रीज। इसके मुताबिक ब्रह्मांड बस फैलता ही जाएगा जब तक सारे तारे बुझ नहीं जाते और सब कुछ एक ठंडा, अंधेरा और खाली सन्नाटा नहीं बन जाता। दूसरी थियरी है बिग क्रंच। ये बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें एक दिन ग्रेविटी जीत जाएगी और सब कुछ वापस उसी एक बिंदु में सिमट जाएगा जहां से शुरू हुआ था। और तीसरी और सबसे डरावनी थियरी है बिग रिप। इसमें डार्क एनर्जी इतनी हावी हो जाएगी कि वो हर चीज को, आकाशगंगाओं को, तारों को, ग्रहों को, यहां तक कि परमाणुओं को भी फाड़कर अलग कर देगी। तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी को अगर एक सांस में कहें तो आज से 13.8 अरब साल पहले एक बिंदु से शुरुआत हुई। बिग बैंग ने स्पेस, टाइम और मैटर को जन्म दिया। फिर ग्रेविटी ने तारे, आकाशगंगाएं और हमारा अपना ग्रह बनाया। आज भी डार्क एनर्जी की वजह से यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और हम सब इसी चलती हुई विशाल ब्रह्मांडीय कहानी का एक जीता जागता हिस्सा हैं। ये 13.8 अरब साल की एक बहुत लंबी और अद्भुत कहानी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस महागाथा में हमारा, इंसानों का अध्याय क्या होगा?